पाक सरजमीन को खारजियों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के जिला केच और मिरानशाह में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक मिरानशाह में फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नुम वासिल 6 जख्मी हुए। दूसरी कार्रवाई में बलोचिस्तान के जिला केच में हाई वैल्यू टारगेट खारजी दहशतगर्द सरगना, सना और बारू समेत 4 दहशतगर्दों समेत मारा गया। दहशतगर्द सरगना खुदकुश बमबार तैयार करने और दहशतगर्द हमलों में मतलूब था। हलाक खारजी दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर रहनुमाओं का पाक फौज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ मुल्की हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि अपने गिरबान में झांकें, मुल्क की तबाही के जिम्मेदार आप हैं। पाकिस्तान को अपने ज़ाती मफादात के लिए नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से नामालूम शख्स की बदतमीजी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को मुग़लिज़ात बकने और धमकियां देने की वीडियो सामने आ गई। ख्वाजा आसिफ के करीबी ज़राए ने वाक़े की तस्दीक कर दी। वीडियो चंद रोज़ कबल पुरानी है। ख्वाजा कहते हैं, बानी PTI हिदायत देते हैं, मेरी तारीफ और दूसरों को गालियां दो। आवाम को एहसास होना चाहिए कि PTI की हैसियत मशकूक है। अब 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी, ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। तहरीक इंसाफ का वफाक को टफ टाइम देने का फैसला। एहतजाज के लिए कमर कस ली। 24 नवंबर से PTI सड़कों पर आएगी। अलीमा खान कहती है, बानी PTI ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की हिदायत की है। बानी ने कहा, अब उन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज होगा। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुकम्मल थी पहले से ही, डेट आ गई है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी पहले भी कर रहे थे, तो बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन, और इंशाल्लाह आप देखेंगे। इस बार वापसी होगी कि नहीं, करना होगा? नहीं भाईजान, बताया है पहले से आपको, ही तो वापसी नहीं है। उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। फाइनल कॉल आ गई, हम भी तैयार हैं। ऐलान हो गया है तो बस अब जाने की तैयारी है। बानी PTI की कॉल पर अली अमीन गंडापुर भी मैदान में आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे वापस नहीं जाएंगे। बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे थे और अब भी तैयारी जारी है। तहरीक इंसाफ के ऐलान पर पंजाब हुकूमत भी तैयार। PTI की सियासत सड़क छाप से भी बदतर करार। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ को 2 टोक पैगाम। कहा, कौम के बच्चों को इक़्तिदार की हवस में झोंक दिया। खुद के बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। We will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28. I wouldn't want other countries to face the plight Pakistan faced back in 2022. COP29 can transform into a finance COP. We know the causes. We know the solutions. COP29 कॉन्फ्रेंस के जरिए हम क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली से कुदरती आफात इंसानी जिंदगियों को मुतासिर कर रही हैं। पाकिस्तान अकेला मसले से नहीं निपट सकता। बर वक्त इक़दाम न हुए तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। बदतरीन स्मॉग से पंजाब के शहरी निढाल। मुख्तलिफ शहरों का आज भी धुंध से बुरा हाल। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज दूसरे नंबर पर। फिजा ताहाल इंतहाई खतरनाक करार। एयर इंडेक्स 500 से ज़ायद रिकॉर्ड। बदतरीन स्मॉग से तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर। बेशतर अजला में तदरीसी अमल 17 नवंबर तक मुअत्तल। सिंध
की 32 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात आज होंगे। 4 लाख वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कहना था कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील कर दी गई। जिला सतह पर मॉनिटरिंग की जा रही है। सिक्योरिटी इंतजामात इत्मीनान बख्श हैं। कराची में भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए मैदान आज सजेगा। 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 3 काउंसलर्स की नशिस्तों पर चुनाव होगा। पोलिंग अमले को इलेक्शन सामान की तरसील मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात की जाएगी। ताजरों और सनतकारों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। पैसे के बगैर कोई भी इदारा नहीं चलाया जा सकता। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा, जब मेयर बना तो KMC का मजमूई टैक्स कलेक्शन सिर्फ 20 करोड़ था। हमने फैसला किया मौजूदा फरसूदा निज़ाम ठीक नहीं। सिंध हुकूमत का आवाम को सस्ती, आसान और जदीद सफरी सहूलियात देने का अज़म। शर्जील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। सूबाई वजीर कहते हैं, काम के मयार पर किसी भी किस्म के समझौते के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इजरायली वजीर आजम का जंग जुनून हदों को छूने लगा। नेतन्याहू ने ईरान की तेल के तंसीबात पर हमले की धमकी दे दी। इजरायली वजीर आजम ने कहा कि ईरान की जानिब से हमले की सूरत में इजराइल ईरान की तेल की तंसीबात पर हमले कर सकता है। कत्ल गारत, भूख प्यास, अहले गजा जिंदा दरगोर। दहशतगर्द इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी। देर अल-बला, बैतलाहिया, नसीरात, खान यूनिस में बमबारी। दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी। शुमाली गजा पर भी हमलों का सिलसिला जारी। शोहदा की मजमूई तादाद 43,712 हो गई। 1,03,076 जख्मी। सिहोनी फौज ने मजलूम फलस्तीनियों तक खुराक की फराहमी भी रोक दी। अल-कुद्स ब्रिगेड के जनीन में इजरायली फौज के मराकज पर हमले तेज। मगरबी किनारे में कई इजरायली फौजियों को हलाक और जख्मी किया गया। लबनान पर भी इजरायली फौज के हमले जारी। सिहोनी फौज ने अस्पताल पर बम बरसा दिए। 24 घंटों में मजीद 28 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 3,200 से जायद हो गई। 14,222 जख्मी। इराक के इस्लामी मजामती तंजीम के इजराइल पर ड्रोन हमले। इजरायली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। तंजीम की जानिब से वीडियो जारी कर दी गई। हिजबुल्लाह की सिहोनी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। तल अबीब में एयरबेस पर मिसाइल बरसा दिए, वीडियो भी जारी कर दी। हिजबुल्लाह का नबातिया में इजरायली फौजियों पर रॉकेटों से हमला। जंगजुओं ने जनूबी लबनान में इजरायली फौजियों के एक ग्रुप पर रॉकेट दागे। मुतादिद इजरायली फौजी हलाक और जख्मी। अमरीकी सदर जो बाइडेन और नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन ने ट्रंप से मुसाफा भी किया। मुलाकात अमरीकी अवाम के लिए भी अहम थी। मुलाकात में इक़्तिदार की मुंतकली समेत दीगर उमूर पर बातचीत। नौमुंतखब अमरीकी सदर 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे।